हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया। तो चलो मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि जो मास्टर याओलाओ और ये जब सब लोग होते हैं ये ऑक्शन के अंदर आ चुके थे। ऑक्शन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ये अब इस टाइम पे थर्ड हेवनली जो फ्लेम है उसके लिए उसका जो मैप है, आप जानते हो शान के पास पहले से उसके 3 टुकड़े हैं और शान को चौथा टुकड़ा चाहिए था और वो इस ऑक्शन के अंदर था, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा था उसने खरीद लिया था। और जो मास्टर बताते हैं कि फिक्र मत करो शान, बाद में इन बंदों को मार के मैं इनसे ले लूँगा, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम इनसे मतलब कि डायरेक्ट ऐसे नहीं खरीद सकते, इससे तो हमारी पिल्स भी बचेंगी और साथ में हम इन्हें मार के बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी कमा लेंगे। हमें दिखाया जाता है शान कहता है कि ठीक है मास्टर जैसा आपको हो। और शान को जब मास्टर ने ये कहा तो उसके दिल में जो चिंता थी वो थोड़ी बहुत ही कम हो चुकी थी अभी के टाइम पे। हमें दिखाया जाता है कि जो ऑक्शनर होता है, जो ऑक्शन को इस टाइम पे करवा रहा था, हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि मैं आप सबको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये जो चीज़ है ये कम से कम 1 महीने के बाद हर जगह फैल जाएगी। वो बताता है कि जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा का जो ट्री है, यानी कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है, वो वेस्ट टॉम के अंदर दिखाई दिया गया, यानी कि जो वेस्ट लैंड है उधर दिखाई दिया गया। ये सुन के आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे शॉक हो चुके थे। तो कहते हैं आपस में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तभी ये जो लोग हैं हमें लोगों को उस चीज़ के बारे में बताते हैं। आखिर इतनी रेयर चीज़ के बारे में वो लोग हमें क्यों बताते हैं? क्योंकि उसकी मदद से किसी बंदे को दाऊशेन तक ब्रेक थ्रू करवाना ये मतलब कि बहुत ज़्यादा पक्का हो सकता है। और आप लोग सोचते हो कि भैया दाऊशेन तो इतना आगे का लेवल होता है, आगे एक छोटा सा ट्री मतलब कि कैसे उसको ब्रेक थ्रू करा सकता है। तो अगर फिक्र मत करो, जैसे जैसे स्टोरी में आप आगे बढ़ते रहोगे दाऊशेन आपके लिए मतलब कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह जाएंगे। आप दाऊशेन को बस अपनी छोटी नज़रों से देखा करोगे कि अरे यार ये तो बहुत कमज़ोर लोग हैं, आप ऐसे कहा करोगे। सच में मैं मतलब कि बिल्कुल यार लोगों से मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है वो भी मतलब कि सुन के शौक था और उसे भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा का आप कह सकते हो एक जो बीड है, यानी कि एक सीड था वो मिला हुआ है। इसलिए जो शाओयन है वो उसकी अहमियत को जान सकता था। हमें दिखाया जाता है वो आगे कहते हैं कि आप जानते हो वो जो मतलब कि इस टाइम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा है वो वास्ट लैंड के अंदर अपीयर हुआ है, इसी वजह से हम वहाँ पे अकेले नहीं जा सकते। इसलिए हम लोगों को आप लोगों को भी मतलब कि कहते हैं कि अगर आप लोग भी वहाँ पर जाके अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। और यही हमारी तरफ से जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी वो दी गई है। ये सुन के आसपास के लोग जो थे वो बिल्कुल शौक हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि वो बात करते हैं कि हमें जल्दी जाके अपने सेक्टर में इस चीज़ों की रिपोर्ट करनी होगी। और वो जो लोग होते हैं हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से जाने लगते हैं। जो शाओयन है वो भी अपने मास्टर के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस ऑक्शन से बाहर आ जाता है। और वो जो जगह है हमें दिखाया जाता है शाओयन, लिटिल फाई, डॉक्टर क्वीन मेडुसा जल्दी से जगह को छोड़ देते हैं। जगह को छोड़ने के बाद मास्टर उस रेगिस्तान की एक बड़ी सी पहाड़ी होती है उसके ऊपर शाओयन को लेके आते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओयन कहता है कि क्या मास्टर आपको सच में यकीन है कि वो जो लोग है जिसने उस थर्ड हेवनली फ्लेम के उस टुकड़े को खरीदा है वो यहीं पे आएंगे? तो जो मास्टर याओलाओ है वो शाओयन से कहते हैं शाओयन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। वो जो लोग हैं वो मतलब कि 3 ब्रदर्स हैं, यानी कि आप कह सकते हो 3 भाई हैं। और वो जो 3 भाई हैं मैं तुम्हें बता दूं कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा घृणित इंसान है। ये लड़कियों का जो खून होता है उसको मतलब कि चूस लेते हैं, यानी कि उनके साथ पहले गंदी हरकतें करते हैं, उनके खून को चूस के अपनी ताकतों को बढ़ाते हैं। ये सुन के शाओन भी बहुत ज़्यादा शौक रह जाता है। वो बताते हैं कि लोगों ने खुद का एक सेक्टर मतलब कि बनाया हुआ है जिसके अंदर इस टाइम पे कम से कम 1000 लड़कियाँ हैं इस टाइम पे। और ये जो लोग हैं उसको पहले उन लड़कियों को अच्छी खासी कल्टिवेशन कराते हैं और बाद में उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं और फिर उनका जो खून होता है उसे चूस लेते हैं। और 10 दिन में वो जो औरतें होती हैं, यानी कि वो जो लड़कियाँ होती हैं वो बूढ़ी होकर मारी जाती हैं। तो ये सुन के शाओन बिल्कुल शौक हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि आगे जो शाओयन था वो कहता है कि क्या मास्टर मैंने तो इसके बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना। तो मास्टर बताते हैं कि हाँ जब ये लोग ऐसा कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ से पता लग गया था कि ये जो लोग हैं उनकी लड़कियों को यहाँ से लेके जाते हैं, उनका खून चूसते हैं। तो इसी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने एक अलायंस को क्रिएट किया इनके खिलाफ फाइट करने के लिए। तो इन्हें बहुत गंदी तरह से मार के यहाँ से भगा दिया था। और अभी ये जो लोग हैं ये वापस दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर वापस आ चुके हैं। और वो आगे बताते हैं मास्टर याओलाओ कि ये जो लोग हैं इनकी जो ताकत है, इनमें से जो इनका जो मतलब कि आप कह सकते हो सबसे बड़ा भाई है वो इस टाइम पे दाओ जोन के 9 स्टार के 8वें परिवर्तन पे है। और जो इसका मतलब कि कह सकते हो छोटा भाई है वो दाओ जोन के मतलब कि 6वें परिवर्तन के ऊपर है। और इनमें से जो एक भाई है वो दाओ जोन के 5वें परिवर्तन के ऊपर है। तो ये सुनकर जो शान में बिल्कुल शौक रह जाता है कि यार सच में इन लोगों की जो ताकतें वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इस टाइम पे देखा जाए तो मैं तो खुद अभी मतलब कि दाओ जोन 8 स्टार की पीक पे हूँ। आखिर मैं सच में अगर उन लोगों से फाइट करनी पड़ी तो जब तक मैं अपने बुद्धा एंग लोटस को चार्ज ना कर लूँ अपनी 5 हेवनली फ्लेम्स की से, तब तक मुझे डर है कि मैं लोगों का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता। तो मास्टर याओलाओ हंसते कहते सच में तुम क्या सोचोगे, तुम लोग उन लोगों से ऐसे मुकाबला कर सकते हो, लेकिन फिक्र मत करो यहाँ पे तुम्हारे मास्टर याओलाओ हैं तो तुम्हें इन चीज़ों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे थे तभी हमें दिखाया था कि कुछ दूर से थोड़ी बहुत हलचल होती है और जो बंदे वहाँ से आ जाते हैं और वो जो उड़ के इस तरफ आ रहे थे। तभी उनमें से जो एक बंदा था वो बात कर रहा था कि भाई तुमने देखा ना वो जो याओ चैन वो यहाँ पे इस टाइम मतलब कि याओलाओ मास्टर जो याओलाओ हैं उनका रियल नेम याओ चैन है।
और उन्हें याओ लाओ भी कहा जाता है। तो जो वो कहते हैं कि वो जो याओ चैन था वो सच में मतलब कि वो घृणित इंसान वो यहाँ पे आया, वो बूढ़ा। मैंने तो सुना था कि वो होलो सोल के हाथों में पड़ चुका है, लेकिन उसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि वो तो एक तो मतलब कि उनसे बच भी गया और ऊपर से भानचन वर्ग में भी आगे बढ़ चुका है। ये तो सच में मानना पड़ेगा, ये बुढ़ा, ये मरने, इसको अगर फाइट में हमें इसके साथ उतरना पड़े तो इसको मारना हमारे लिए सच में इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहले हम इससे फाइट किए थे और हम तीनों अकेले इससे फाइट किए थे, लेकिन हम हार गए थे। ये तब भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था जब ये अपनी पीक पे था। और guys, जब मास्टर अपनी पीक पे तब तो उन्होंने की भूकाल मचा के रखे हुए थे हर जगह पे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे आगे जाए तभी उन्हें कुछ महसूस होता है, और सामने पहाड़ी पे एक आकृति को देखते हैं जो कि खड़ी थी उन लोगों के सामने। तो तभी वो उन लोग कहते हैं याओ चैन तुम यहाँ पे। तभी मास्टर याओ लाओ हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम उस चीज़ को मेरे हाथों से लेके जा सकते हो? क्या तुमने मुझे ऐसा समझ के रखा है? तो ये सुन के वो तीनों जो लोग होते हैं पहले एक दूसरे की तरफ देखते और हंसने लगते और कहते हैं कि सच में अगर बाकी लोगों को पता लगा कि याओ चैन यानी कि जो याओ लाओ है वो इस टाइम पे ऐसी हरकतें कर रहा है और हम लोगों को ऐसे लूट रहा है यहाँ पे दिन दहाड़े, तो ये लोग क्या सोचेंगे कि जो याओ लाओ है वो कितना ज़्यादा मतलब कि गिरा हुआ इंसान है, उसको मतलब कि कोई और काम मिला ही नहीं है कि वो अब यहाँ पे आके यही काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो जो मास्टर याओ लाओ होते हैं वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगर कोई और बंदा यहाँ पे होता तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन लोगों को मतलब कि माफ़ कर देता या फिर उन लोगों को छोड़ देता। लेकिन तुम लोगों को तो मतलब कि मारना ही तो कंपलसरी है, वैसे भी हम लोगों की एक पुरानी दुश्मनी है, मुझे उससे भी निपटाना है, तो क्यों ना हम लोग आके थोड़ी बहुत आज फाइट कर ही लेते हैं। और तभी वो जो लोग पीछे देखते हैं जहाँ पे शाओयन, लिटिल फ्लाई डॉक्टर और क्वीन मेडुसा खड़े थे, हमें दिखाया जाता है कि वो कितने वाह यार ये लड़कियाँ कितनी खूबसूरत हैं, और वो क्वीन मेडुसा को बहुत ही गंदी तरह से गोरने लगता है उसके मतलब कि बड़ी बड़ी चीज़ों को। अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, अब क्या ही, तो मतलब कि शाओयन तो मतलब किस तरह से करता नहीं है, वैसे भी उन लोगों ने कुछ रोमांटिक सीन तो अभी के टाइम पे दिखाया नहीं है नॉवल के अंदर, पर हाँ दूसरे लोगों के साथ क्वीन मेडुसा का रोमांटिक सीन बहुत दिखाते रहते हैं ये लोग, शाओयन के साथ कभी नहीं दिखाते ये लोग। मतलब कि क्या है इन लोगों को पता नहीं यार, इस चीज़ के लिए ज़रूर तुम लोग कमेंट करना। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे जो शाओयन था वो भी उनकी गंदी नज़रों को भाप लेता है, और हमें दिखाया जाता है तभी जो मास्टर याओ लाओ होते हैं वो कहते हैं मुझे यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं करनी है, और शाओयन से कहते हैं शाओयन अपने आप को बचा के रखना, मुझे इनसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइट ख़त्म करनी होगी ताकि बाकी लोग जो यहाँ पे ना आ जाए, हमारी चीज़ों के बारे में पता ना लग जाए, वरना बाकी लोग आके हम पे अटैक भी कर सकते हैं। तो शाओयन कहते हैं जी मास्टर। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं अटैक करने के लिए, और वहाँ पे इस टाइम पे वो जो बंदे थे मास्टर याओ लाओ के ऊपर तीनों मिलकर अटैक कर देते, लेकिन जो हमें दिखाया था मास्टर याओ लाओ वो अपने हाथ में एक बड़ा सा पाम बनाते हैं और लोगों उन तीनों के ऊपर गिरा देते हैं, और जो तीनों होते हैं वो अपनी दुखी को कंबाइन करके उस अटैक को मतलब कि हमें दिखाई देता है उस अटैक के ऊपर वापस अटैक करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे संभाल नहीं पाते, और वो जो हाथ होता है बड़ा सा उनके ऊपर आके लगता है, जिसकी वजह से उनकी जो हालत है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, उनकी पतलून बिल्कुल टाइट हो जाती है। ये देख के जो बंदे थे उनकी फटके हाथ में आ जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, सिर्फ एक अटैक में मतलब कि हम लोगों को मतलब कितना ज़्यादा घायल कर देना, ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन मास्टर वो तभी दूसरा बंदा कहता है कि जो याओ लाओ है इसके हाथों से बच के इतना ज़्यादा है, तुम्हें क्या लगता है आसान होगा? ये जो बंदा है ये हम पे मतलब कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे मतलब कि यहाँ पे आया हुआ है, इसने पहले मतलब कि जो आसपास की स्पेस है उसे सील कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो भागना है यहाँ से मतलब कि इम्पॉसिबल हो चुका है। और क्योंकि आपको क्या लगता है कि मास्टर याओ लाओ को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि अगर वो मतलब कि इन लोगों के साथ फाइट करेंगे, लाइफ एंड डेथ की बैटल में उतरेंगे, तो ये जो लोग होंगे इनमें से कोई एक यहाँ से जिंदा बच के भागने की कोशिश करेगा ताकि वो इन फ्यूचर आके मतलब कि बदला ले सके, लेकिन इसलिए जो मास्टर याओ लाओ ने कोई गलती नहीं की और आसपास का जो स्पेस है उसको सील कर दिया था, इसी वजह से जो बंदे थे तभी हमें दिखाया था कि उनमें से एक बंदा कहता है कि वो जो तीन लोग हैं देखो बिल्कुल आराम से करे, और मास्टर याओ लाओ भी उनके साथ करता, अगर वो उसके सर्वेंट होते तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते, वो भी हमसे फाइट करने की कोशिश करते। लेकिन देखा जाए तो उन लोगों के कपड़े और सब कुछ देख के लग रहा है कि वो मास्टर याओ लाओ की नज़रों में बहुत ज़्यादा अहमियत को रखते हैं, अगर हम उन्हें जाके पकड़ लें तो सच में ही हमारे लिए ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, हमें दिखाया जाता है। तभी वो कहते हैं जो 5 स्टार दाओजुन पे था जो बुजुर्ग था, सॉरी गाइस मतलब कि दाओजुन के 9 स्टार के 5वें परिवर्तन पे था, उस बुजुर्ग से कहते हैं कि जाओ तुम जाके वो जो बंदा है उन तीनों के ऊपर अटैक करो, तुम्हारी पावर से उन लोगों को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। तो ये सुन को जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, तभी वो जो तीन मतलब कि जो 2 एल्डर्स है जो दाओजुन 9 स्टार के 8वें परिवर्तन और 6वें परिवर्तन के ऊपर थे, वो कहते हैं तुम्हें जल्दी करना होगा, हम 3 मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो अब हमें कि हम 2 यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेंगे, इसलिए जल्दी करना वरना जो इसकी जान है हमारे हाथों तो आज ले ली जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो तेज़ी से यहाँ पे इस टाइम पे लिटिल फ्लाई डॉक्टर और यूनिवर्स को देख के अपनी जो जीव होती है उसको मतलब कि लपलपाने लगता है कि भैया आज तो मतलब कि क्या ही हाथ में लगने वाला है, और सीधा चला जाता है इस टाइम पे क्वीन मेडुसा और लिटिल फ्लाई डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपनी 7 कलर पाइथन की फॉर्म के अंदर आ जाती है, और लिटिल फ्लाई डॉक्टर अपनी पॉइजनस बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, और शान अपनी बॉडीज़ के ऊपर हेवनली फ्लेम्स को ले आता है। और ये देख के वो जो बंदा होता है वो तो एकदम शौक रह जाता है, क्या 7 कलर पाइथन, लिटिल फ्लाई डॉक्टर को देखे कि ये तो मतलब कि
दुखदायक शरीर है, यानी कि पॉइजन बॉडी है ये तो। और तभी वो शावन तो देते अरे ये तो हेवनली फिल्म है, यो की देख लियो, अरे ये तो सब लोग मतलब कि बढ़िया से एक से ऊपर एक बंदे हैं। अब वो अपनी जीव को और ज़्यादा लपलपाने लगता है क्वीन नर्स को देखकर, कहता है कि अब तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि वो चला जाता है अटैक करने के लिए। और guys, इस टाइम पे जो क्वीन नर्स की पावर 6 स्टार 1000 से बढ़ के 8 स्टार 1000 तक आ चुकी थी अपनी मतलब कि आप कैसे तो पाइथन फॉर्म को एक्टिवेट करने के बाद। और जो लिटिफाइड डॉक्टर थे उसकी जो पावर थी वो भी बढ़ चुकी थी, कम से कम 8 स्टार 1000 तक आ चुकी थी अपने पॉइजन को एक्टिवेट करने की वजह से। और शाओन ने भी अपनी स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस का सॉरी क्या मैं स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज करूँ, अब से इसको स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस नहीं कहा जाएगा, इसे कबीले का टैटू कहा जाएगा। और शाओन अपने कबीले के टैटू को भी मतलब कि जागरूक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी आभा होती है थोड़े टाइम में दाऊजुन के 9 स्टार के तीसरे परिवर्तन तक पहुंच जाती है। हमें दिखाया जाता है, ये देखिए तो बंदा भी शौक रह जाता है कि जो लोग हैं बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन ये सब लोग चले जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, जो लोग थे हमें दिखाया जाता है कि अलग अलग मतलब कि साइड से अटैक करना स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पे जो क्वीन वर्षा होती है अपने 7 कलर की पूंछ से हमें दिखाया जाता है उस बंदे के ऊपर अटैक करती है और लिटिफाइड डॉक्टर भी, लेकिन वो जो बंदा होता है उन्हें मतलब आराम से रोक लेता है और क्वीन वर्षा और लिटिफाइड डॉक्टर को दूर दूर फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जो शाओन था वो अटैक करता है और जो बंदा था वो शाओन से कॉम्बैट फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है शाओन के पास पहले ही जो आप कह सकते हो हेमन टैमन फिनिक्स के मतलब कि आप कह सकते हो ब्लड पीने की वजह से उसकी जो बॉडी थी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और ऊपर से जो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे मतलब कि आप कह सकते हो पूर्वज जियो हुआन थे उन्हें शाओन को एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच बना के दे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ तक कि एक लो लेवल भानचेन भी मतलब कि उन पर अटैक करे तो उससे शाओन को कुछ भी मतलब कि फ़र्क भी इससे नहीं पड़ेगा, उसकी तो मतलब कि वो लोग भाग भी भागा नहीं कर सकते। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो शाओन पर अटैक करने शाओन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो शाओन था वो उसकी वाट लगाने लगता है। ये देखिए जो बंदा होता है उसको तो फटके हाथ में आ जाती है कि ये कैसे हो सकता है, ये बंदा मुझसे 2 परिवर्तन नीचे है लेकिन फिर भी ये वो जो बंदा है ये मुझे मतलब कि इस तरह से बीट करने में और इस तरह से मतलब कि मुझे मेरा सर झुकाने में मतलब कि सक्षम है। ये जो लड़का है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मुझे इस लड़के से सावधान रहना होगा क्योंकि ये जो लड़का है इसकी जो पावर है वो बिल्कुल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही है। हमें दिखाया जाता है शाओन अपने ग्रेट रूलर स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और ग्रेट रूलर स्वॉर्ड से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है वो भी शाओन की ग्रेट रूलर स्वॉर्ड को मतलब कि स्वॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन अपनी ग्रेट रूलर स्वॉर्ड को सीधा उस बंदे के ऊपर मतलब कि मारने के लिए जाता है और जो बंदा होता है वो भी ग्रेट रूलर स्वॉर्ड के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच को मार देता है, जिसकी वजह से जो ग्रेट रूलर स्वॉर्ड होती है उसके अंदर पंच का एक छोटा सा निशान भी पड़ जाता है। देखिए शाओन बिल्कुल शॉक रह जाता है और वो जल्दी से उस पंच को मतलब कि अपनी फ्लेम की मदद से रिकवर कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हो ग्रेट रूलर्स जो स्वॉर्ड है उसकी पावर 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से रिकवर हो सकती है, क्योंकि वो किसी भी मरी हुई चीज़ को तो नहीं कह सकते, हाँ किसी भी इंजर्ड या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो तो उसको रिकवर किया जा सकता है। और शाओन के टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और इस बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक का भी यूज़ कर रहा था। बीच में क्वीन मेडसा लिटिफाइड डॉक्टर वो भी अटैक करते और क्वीन मेडसा उसमें अपना पॉइजन घुसाने की कोशिश पूरी कर रही थी, लेकिन वो जो बंदा था वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा माना जा सकता है क्योंकि वो मास्टर याओ के टाइम से जिंदा था। इसलिए वो जो बंदा है वो उस चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब देने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा है थोड़ी देर ऐसे फाइट करने लगते हैं शाओन और शाओन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। तब शाओन समझ जाता है कि अगर मतलब कि मुझे इस बंदे को हराना है तो सीधा मुझे जो अपना बुद्धा हैंग लोटस है जो कि 5 फैमिली फ्लेम से मिलके बना है उसको यूज़ करना होगा, वरना इस बंदे को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। और तभी वो लिटिफाइड डॉक्टर क्वीन से कहता है कि अभी तुम लोग मेरे को ज़्यादा इंजर्ड नहीं हो तो अगर तुम लोग मेरी हेल्प करो मुझे कुछ टाइम दो तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा। तो ये सुन के जो क्वीन और लिटिफाइड डॉक्टर होती है कि हाँ शाओन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम इस बंदे को संभाल सकते हो। शाओन अपने विंग्स को खोल लेता है और जल्दी से अपने सामने 4 फैमिली फ्लेम्स को ले आता है। ये देख के तो उस बुड्ढे की मतलब कि बिल्कुल फटके हाथ में आ जाती है कि आखिर ये जो बंदा ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, आखिर कोई बंदा ऐसे काम कैसे कर सकता है, इतनी पावरफुल फैमिली फ्लेम्स को ऐसे निकाल लेना ये बिल्कुल भी छोटी मोटी बात नहीं है। और वो जो बंदा था उसकी तो मतलब कि एकदम सर की धज्जियाँ उड़ चुकी थी इस टाइम पे और वो जो शाओन पे अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन जो क्वीन वर्स होती है बस स्नेक फॉर्म के अंदर होती है और एक अपनी पूंछ से जोरदार अटैक कर देती है, जिसकी वजह से आप जानते हो उसकी जो फिजिकल बॉडी थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसको भी इस टाइम पे थोड़ी बहुत मतलब कि आप कह सकते हो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ पे लिटिफाइड डॉक्टर और क्वीन वर्स बंदे के साथ फाइट करते हैं और दूसरी सीन हमें दिखाया जाता है मास्टर याओ लाओ का, जो कि उन दानों बंदों के ऊपर इस टाइम पे टूट पड़े हुए थे। और जो दानों बंदे थे उनकी बहुत ज़्यादा गंदी पिटाई चल रही थी। पहले वो 3 भी मास्टर याओ लाओ का मिलकर सामना नहीं कर सकते, लेकिन अब वो सिर्फ 2 थे। जो मास्टर याओ लाओ थे उनकी तो मतलब कि फाड़ के रखी हुई थी उन लोगों की, और उनके कपड़े बिल्कुल फटना स्टार्ट हो चुके थे। और वो जो बंदे थे वो तो मतलब कि इस टाइम पे दूसरी तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2-3 मिनट ऐसे फाइट चलती रहती है। वो जो शाओन था वो भी अपने बुद्धा हैंग लोटस को कंप्लीट करने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 बंदे होते हैं वो मास्टर याओ से पिट के इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तभी वो अपने मतलब कि जो तीसरा ब्रदर होता है उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रहे हो, तुम 2008 स्टार की वॉरियर्स को मतलब कि हरा नहीं सकते, तुम पे तो मतलब कि क्या ही कहूँ। अब उन पे मतलब कि
गंदी नज़र डालना छोड़ो और जल्दी से मतलब कि उन लोगों को मारो या फिर पकड़ो, जो भी करना है जल्दी करो, वरना हम लोग आज यहीं पे मारे जाएंगे। तो ये सुन के वो जो मतलब कि थर्ड ब्रदर होता है, जो कि 1009 स्टार के 5 में परिवर्तन पे था, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि सच में मेरे भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत में, मुझे उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं अपने भाई मतलब कि जो बंदा होता है वो सीधा चला जाता है क्वीन मेडोसा और लिटिफाइड डॉक्टर पर अटैक करने के लिए। पहले हमें दिखाया जाता है कि वो क्वीन मेडोसा को जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से जो क्वीन मेडोसा होती है उसका जो हमें दिखाया जाता है कि जो पाइथन होता है वो पूरा खूनो खून हो जाता है, क्योंकि पहले भी वो लड़के बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे उस बंदे के साथ, और अब तो उस ऊपर इतना ज़्यादा अटैक किया था उस बंदे ने क्वीन मेडोसा के ऊपर कि उसके मुँह से एकदम खून आ चुका था, उसके पाइथन के मुँह से, और उसकी जो जहाँ पे पंच पड़ा था वहाँ पे भी आप कह सकते हो थोड़ी बहुत इंजरी हो चुकी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वो लिटिफाइड डॉक्टर के पास जाता है। लिटिफाइड डॉक्टर भी अपने पॉइजन को उसके अंदर डालने की और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो जो बंदा होता है क्वीन में सॉरी लिटिफाइड डॉक्टर को भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब किक मार देता है, जिसकी वजह से जो लिटिफाइड डॉक्टर थे वो जो नीचे जाके गिरती है, तभी वो चला जाता है लिटिफाइड डॉक्टर को मारने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए लिटिफाइड डॉक्टर को एकदम अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई देती, तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक बहुत ज़्यादा राक्षसी आभा फैल जाती है। ये देखिए जो बंदा होता है वो कुछ टाइम के डर जाता है और एकदम पीछे देखता है, तब हमें दिखाया जाता है कि उसे काले कपड़ों में एक आकृति दिखाई जाती है, जो कोई और नहीं था, वो शाओयन था। शाओयन के हाथ में 5 रंगों वाला बुद्धा हैंग लोटस था। ये देख के उसकी विनाशकारी आभा देख के तो बिल्कुल शौक रह जाते हैं, यहाँ तक कि जो मास्टर यालो थे जब वो भी उसकी विनाशकारी आभा को महसूस करते तो भी बिल्कुल शौक थे, और उन्हें अपने डिसाइपल पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो बंदे थे वो भी शौक ले जाते हैं, और वो जो बंदा था थर्ड ब्रदर वो सोचता है कि जो मास्टर यालो का पहला अटैक था वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितना इसका अटैक है। ये तो मतलब कि क्या है, ये जो भी है इससे मुझे बचना होगा, अगर मैं इस चीज़ से नहीं बचा तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि तभी पीछे से एक वाइट कलर की सांप की पूंछ आती है, जो लिटिफाइड डॉक्टर को पकड़ के पीछे खींच लेती है अपनी तरफ। वही क्वीन मेडोसा थी जिसने अभी लिटिफाइड डॉक्टर को अपनी तरफ खींच लिया था, और इस टाइम पे जो क्वीन मेडोसा का साइज था वो 1000 फीट था, और यहाँ पे जो शाओयन होता है अपने उस बुद्धा हैंग लोटस को सीधा जाके उस बंदे की तरफ फेंक देता है, और जो बुद्धा हैंग लोटस है वो तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है। वो जो बंदा है वो भी अपने शील्ड को बनाने लगता है, लेकिन जो शाओयन था वो जल्दी से क्वीन मेडोसा लिटिफाइड डॉक्टर के आगे अपीयर होता है, और अपीयर होने के बाद हमें दिखाया जाता है वो फ्लेम की एक वॉल को बना लेता है। गाइस चाहे मतलब कि शाओयन से अटैक को कर ले, लेकिन चाहे वो उसके दोस्त ही क्यों ना हो, तो वो भी इस चीज़ से इंजर्ड हो सकते हैं। इसलिए जो शाओयन है उसने उन लोगों को बचाने के लिए इस टाइम पे एक बहुत बड़ी मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि एक शील्ड बना ली थी फ्लेम्स की, ताकि उन लोगों को इंजरी ना हो, और वैसे भी उसकी फ्लेम है तो उसको इंजर्ड तो करेंगे नहीं, और जिनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अपनी फ्लेम में तो खुद उनको इंजर करेंगे नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो कि लगभग 10,000 फीट के अंदर फैल जाता है, और जब ये धमाका 10,000 फीट के अंदर फैलता है हमें दिखाया जाता है कि 10,000 फीट के अंदर जितने भी मतलब की चीज़ें थी वो सारी एकदम विनाशकारी आभा की तरफ फैल जाती है। वहाँ पे काले गड्ढे बन जाते हैं 10 फीट गहरे, और हमें दिखाया जाता है कि तभी हमें आसमान से एक स्पेस स्टोरेज रिंग के गिरने की आवाज़ आती है और ज़मीन पे आके गिरती है। हमें दिखाया जाता है जल्दी से शाओयन जाके उसको पकड़ लेता है, तभी वो आसपास उस थर्ड ब्रदर को ढूंढने लगता है कि वो गया कहाँ पे। ये देखिए तो शाओयन भी शौक रह जाता है कि उसकी बिल्कुल मतलब कि यहाँ तक कि छोड़ो उसकी सोल तक महसूस नहीं हो रही है कि उसकी सोल भी यहाँ पे बची है, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। यहाँ तक कि उसके कपड़े हड्डियाँ कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, यहाँ तक कि उसका खून भी यहाँ पे एक कतरा भी नीचे नहीं गिरा। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर यावलो थे वो भी देख के शौक थे, और यहाँ तक कि वो जो दानू भाई थे वो भी शौक थे। और गाइस इस अटैक के चलते जो मास्टर यावलो की स्पेस शील्ड थी मतलब कि जो स्पेस बैरियर था वो भी मतलब कि टूट चुका था इस टाइम पे, क्योंकि शाओयन का अटैक मतलब कि इतना ज़्यादा पावरफुल था। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे वो जो बंदे थे वो तभी कहते हैं कि ये सही मौका है, भागो यहाँ से। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं, तभी जो मास्टर यावलो है वो शाओयन के पास आते हैं और कहते हैं कि वो जो थर्ड ब्रदर है वो तुम्हारे इस अटैक की वजह से मारा गया है। गाइस यहाँ से आप इस अटैक की पावर को समझ सकते हो। तभी वो जो मास्टर यावलो थे शाओयन से कहते शाओयन जल्दी से देखो क्या इस चीज़ के अंदर वो स्क्रॉल हैं जो कि तुम्हें चाहिए थे मतलब कि, तो शाओयन इसको चेक करता है तो देखता है इसके अंदर वो स्क्रॉल नहीं, तो मास्टर यावलो से कहते हैं कि नहीं मास्टर यावलो इसके अंदर वो स्क्रॉल नहीं है। तभी हमें दिखाई देता है कि जो मास्टर यावलो होते हैं फिर अचानक से वो चले जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि वो जो दो बंदे दूसरी डायरेक्शन के अंदर जाए थे, तभी मास्टर यावलो एक बंदे के सामने अपीयर होते हैं और उसको मार देते हैं। उसको मारने के बाद बस कहते एक पंच में उसको मार देते क्योंकि वो अकेला था, और उसकी जो रिंग है शाओयन की तरफ फेंक देते। शाओयन की तरफ फेंकने के बाद तो कहते हैं कि मैं दूसरे को जाके मार के तीसरे को जाके मार के आता हूँ, और वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। और शाओयन इस रिंग को चेक करता है, इस रिंग के अंदर भी कुछ भी नहीं था। और गाइस वो जो चीज़ थी जैसे शाओयन का शक था कि वो जो 1009 स्टार के 8वें परिवर्तन पे जो उनका पहला भाई उसी के पास होगी, और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर यावलो है कुछ ही देर में वहाँ पे वापस अपीयर होते हैं। वहाँ पे वापस अपीयर होने के बाद मास्टर यावलो शाओयन की तरफ एक रिंग को फेंकते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओयन जैसे उस रिंग को पकड़ता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और जल्दी से उस रिंग को सर्च करता है। रिंग को सर्च करने के बाद शाओयन को 2 खतरनाक चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे क्या लेवल 8 की पिल्स तो पड़ी हुई थी, लेकिन शाओयन को वो मैप का टुकड़ा और साथ ही साथ में वो किंग कॉन्ग त्यानवक डू टेक्निक वो भी मिल जाती है। देखिए तो शाओयन बहुत ज़्यादा खुश था। ये देखिए मास्टर यावलो कहते सच में तुम्हारी किस्मत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा
अच्छी थी, मैं जानता था कि तुम्हारी किंग कॉन्ग बॉडी सीखने की मतलब कि इस टाइम पे लालचा हो रही थी, लेकिन तब मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन देखो हमारी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है कि तुम्हें किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक भी मिल चुकी है और हमें दिखाया जाता है। तभी वो मास्टर यालो कहते हैं कि बाकी चीज़ों को छोड़ो, अब जो हमारा मेन चीज़ है वो है इन मैप को जोड़ो पहले और आसपास एक बहुत बड़ा बैरियर को बना दे ताकि कोई पे इस चीज़ को देख ना पाए। हमें दिखाया जाता है कि जो शाविन होता है वो जल्दी से ये जो मैप होता है इनको आपस में जोड़ता है, जैसे उन मैप्स को आपस में जोड़ता है और कहते ये जो मैप का टुकड़ा था अपनी बाकी की जो मैप के 3 टुकड़े थे उनके साथ जोड़ता है तो एक पूरा कंप्लीट मैप बन जाता है और उसमें बिल्कुल भी कोई भी दरार वरार नहीं दिखाई दे रही थी। हमें दिखाया जाता है जो शाविन होता है इसको जोड़ने के बाद इसको पूरी तरह से मतलब कि देखने लगता है कि क्या हमें रास्ता दिख सकता है। तो मास्टर यालो भी थोड़ी देर देखने के बाद कहते हमें तो कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा, तो कहते क्यों तुम अपना खून डाल के इसके ऊपर देखो। तभी शाविन अपना खून भी डाल के इसके ऊपर देखते लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। तो कहते अपनी सोल पावर से चेक करो और अपनी सोल पावर को भी इसके अंदर इंजेक्ट करके शाविन पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो ये देखिए जो शाविन था वो बहुत सारी मतलब कि मैथड्स को ट्राई करता है, यहाँ तक कि मास्टर यावला भी बहुत सारे मैथड्स को ट्राई करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो देखिए शाविन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी 10 सालों की मेहनत वो सिर्फ ऐसी बर्बाद हो जाएगी। मुझे बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं था कि मैं मतलब कि इतनी ज़्यादा बड़ी मतलब कि इतनी ज़्यादा मतलब कि मेहनत करने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं चढ़ेगा। और जल्दी से अपनी पर्पल फ्लेम को लेता है। ये मास्टर यावला लिटिल फायर डॉटर से क्वीन आर्ट्सों से रोकने को आगे बढ़ते हैं लेकिन हमें दिखाया था तब तक जो शाविन होता है वो जो अपनी फ्लेम होती है उस आप कहते हैं मैप के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो जो फ्लेम थी उस मैप को जकड़ लेती है। ये देखिए जो मास्टर यावला से आगे फिर कुछ नहीं की बात है, क्वीन आर्ट्स और लिटिल फायर डॉक्टर भी फिर खामोश हो जाते हैं। तभी देख के वो लोग भी शौक रह जाते हैं कि वो जो मैप है वो तो जल ही नहीं रहा। हालांकि शाविन की जो फ्लेम है वो एक हेवनली फ्लेम है, फिर भी वो जो मैप है वो जलने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए तो मास्टर यावला कहते हैं अच्छा तो ये रीज़न है। शाविन से कहते शाविन जल्दी से इसको जितना हो सके उतना रिफाइन करने की कोशिश करो। हमें दिखाया जाता है ये सुन के शाविन भी शौक रह जाता है और हमें दिखाया जाता है शाविन अपनी फ्लेम की पावर को बढ़ा के इसको रिफाइन करने लगता है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर कुछ येलो कलर की लाइनें दिखने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो कुछ येलो कलर के वर्ड्स उससे उठ के आसमान में जाते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि 3 चंद्रमा की रात को और हमें दिखाया जाता है 1000 साल बाद वहाँ पे मतलब कि जो 3000 मतलब कि सॉरी 3000 कह रहा हूँ जो को मतलब कि लोटस प्योरिफिकेशन फ्लेम है वो वहाँ पे अपीयर होगी और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो अक्षर थे वो वापस उस मैप के अंदर चले जाते हैं और जो मैप होता है एक छोटे से वाइट टुकड़े के अंदर मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए तो मास्टर यावला बिल्कुल शौक रह जाते हैं। वो कहते हैं 3 चांद जब एक डायरेक्शन के अंदर होंगे, 9 सितारे जब एक डायरेक्शन के अंदर होंगे। गाइस यहाँ पे 9 सितारों की बात भी की गई थी। तो शाविन कहते हैं ये क्या है, ये कब होता है? तो मास्टर यावला बताते हैं कि हर 1000 साल में जो 3 मतलब कि कह सकते हो तो 3 चांद होते हैं। ये कहते हैं इनके प्लैनेट पे शायद से 3 स्टार होते हैं, मतलब कि 3 चांद होते हैं, 3 मून होते हैं। वो मतलब कि एक डायरेक्शन में एक दूसरे के मतलब कि पीछे अपीयर होते हैं, मतलब कि एक साथ अपीयर होते हैं और कम से कम जो 9 स्टार्स होते हैं वो एक लाइन के अंदर होते हैं, यानी कि एक लाइन के अंदर आ जाते हैं। और तब वहाँ पे मतलब कि जो 3000 बर्निंग फ्लेम सॉरी जो लोटस प्योरिफिकेशन फ्लेम है वो वहाँ पे अपीयर होते हैं कि गाइस मैं आपसे इसे थर्ड हेवनली फ्लेम ही कहा करूँगा। तो ये सुन के शाविन बिल्कुल शौक रह जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो एक छोटा सा जो टुकड़ा वाइट कलर का बन चुका था वो अचानक से शाविन के सर के अंदर चला जाता है और सर के अंदर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जहाँ पे उसकी सोल पावर थी उसके साइड पे जाके वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो कोई हरकत नहीं करता, वहीं पे रुका होता है। देखिए शाविन जल्दी से नीचे बैठता है और हमें दिखाया जाता है कि शाविन जल्दी से उसको निकालने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है शाविन जल्दी से अपनी आँखें बंद करता है, वैसे अपनी सोल पावर होती है थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो जो उसे वाइट कलर का एक छोटा सा कण था उसे मिल जाता है और अपनी सोल पावर को उसके अंदर जैसे ही मतलब कि आगे भेजता है उसको मतलब कि अपनी बॉडी से निकालने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उस छोटे से कण से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब कि आप कह सकते हो वेव निकलती है जो शाविन के मतलब कि हमें दिखाया जाता है सोल पावर को पीछे कर देती है। अचानक से शाविन जो अपनी आंखें खोल देती है कि मास्टर यावला शौक हो जाते कि क्या हुआ, क्या वो चीज़ तुम्हारे अंदर से निकली? तभी शाविन कहते हैं कि नहीं वो नहीं निकली और उसने मुझे मतलब कि कोई हार्म भी नहीं पहुंचाया। वो मुझे नहीं लगता कि वो जो चीज़ है मुझे कुछ हार्म पहुंचाना चाहती है, बस मुझे उससे कोई एक मतलब कि दिमाग में एक अलग सा मैसेज आ रहा है। तो शाविन जो मास्टर यावला थे पूछते हैं कि कौन सा मैसेज? तो शाविन ने बताया था कि अचानक से मेरे दिमाग में एक बंदे का नाम आ रहा है और वो है मतलब कि लोटस प्योरिफिकेशन संत। तो ये सुन के मास्टर यावला शौक हो जाते हैं और थोड़ी देर याद करते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो वही है जिसने मतलब कि लोटस प्योरिफिकेशन फ्लेम को कंट्रोल किया था और इनका आगे जाके नाम पड़ा था लोटस प्योरिफिकेशन संत। तो ये सुन के शाविन बिल्कुल शौक रह जाता है और वो उन्हें बताते हैं कि एक दाऊशेन थे जो कि दाऊशेन के 9th लेवल के ऊपर थे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो फ्लेम थी इनकी 3rd लेवल की हेवनली फ्लेम थी, इसकी प्रक्रिया की वजह से वो मारे गए थे। और शाविन को बताते हैं कि वो इतना बड़ा पावरफुल दाऊशेन वो कोई भी ऐसा मतलब कि काम नहीं करेगा कि वो तुम्हारी बॉडी को प्रोसेस करने की या फिर कोई भी ऐसे घिनौने काम करने को बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि उस बंदे ने मतलब कि वो चाहता था कि आगे जाके मतलब कि वो इसका इनहेरिटेंट बने जो कि मतलब कि इस फ्लेम को आगे जाके पा सके। और जिस तरह से इस फ्लेम की प्रक्रिया की वजह
से वो मारेंगे, आगे जाके कोई ना मरे, तो शायद से उन्होंने इसलिए ये चीज़ की होगी। तो उनकी शावन भी इस बात पे हामी बढ़ जाता है। मास्टर यालो शावन को मना कर देते हैं कि शावन तुम इस थर्ड लेवल की हेवनली फ्लेम को नहीं ले सकते। तो जैसे उनकी शावन भी शौक रहता है कि क्यों मास्टर। तो मास्टर कहते हैं अगर तुम्हें इस थर्ड लेवल की हेवनली फ्लेम को लेना है तो तुम्हें 3 साल के अंदर अंदर दाऊशन बनना होगा। तो शावन कहते 3 साल के अंदर अंदर तो मास्टर कहते हैं कि हमारे पास फिर एक ही तरीका बचता है, वो कोई और नहीं है, वो तरीका है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड ये भी यहीं पे खत्म हो जाता है। जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मतलब कि